अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भी एक सेक्शन है सेक्शन 7 डीम्ड इनकम, जो कैपिटल गेन में इज अ डीम्ड इनकम गिवन है। ये इस वक्त प्रोफेशनली वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड टॉपिक चल रहा है। इस वजह से इसको समझना, याद करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर इस पे एक छोटा सा सवाल बनाए, शॉर्ट क्वेश्चन 4-5 मार्क्स का। अब इसके अंदर आपके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मेरी मास्टर शीट जो एओपी वाली है उसको आप आगे रखोगे और फिर आप इसको कवर करने की कोशिश करोगे। अगर किसी ने नहीं भी कवर करनी, ना करे, मैं अभी नोट में करा देता हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि इसमें कुछ आइडियाज हैं जिसको पिक करेंगे। पहला आइडिया ये है कि 7E में इनकम क्या है, डीम्ड इनकम कौन सी है। इसमें इनकम होगी, कैपिटल एसेट्स कुछ होंगे, जो भी होंगे हम बाद में देखते हैं। कैपिटल एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू पे 5% हम लगाएंगे तो जो अमाउंट मिलेगा वो इनकम का होगा। कैपिटल एसेट्स जो होंगे उसके फेयर मार्केट पे 5% हम रेट लगाएंगे तो इनकम मिलेगी। यानी ये 5% रेट नहीं है, टैक्स रेट नहीं है, रेट तो है, इनकम का रेट है। तो फेयर मार्केट वैल्यू लिया जाएगा किस चीज का, कैपिटल एसेट्स का, और 5% लगाएंगे, हमें इनकम मिल जाएगी। और फिर उस इनकम पे 20% का रेट लगेगा। ये आपका बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको याद कर लो। पहला पॉइंट क्या है कि हमें कुछ कैपिटल एसेट्स होंगे, उसका फेयर मार्केट होगा, फेयर मार्केट पे हम लगाएंगे 5% तो हमें इनकम मिल जाएगी। उस पर रेट लगाएंगे हम 20% तो हमें टैक्स मिल जाएगा। ये है हमारा बेसिक तरीन आइडिया किसका, डीम्ड इनकम का, जो आपके कैपिटल गेन वाले चैप्टर में गिवन है। अब अगर ये आपको याद हो गया ना तो बस अब आपको आगे आसानी से याद करा दूंगा। अब हमें समझना ही सिर्फ एक बात है कि कैपिटल एसेट कौन से होंगे जो यहाँ शामिल होंगे। अब लॉ कहता है कि सारे के सारे जो एसेट्स होंगे ना, जो प्रॉपर्टी हेल्ड है, वेदर कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट, सारे कैपिटल एसेट्स, जो इसका मतलब हर प्रॉपर्टी जो है वो कैपिटल एसेट है सिवाय एक्सक्लूजन्स के। इसका मतलब आपने कौन से कैपिटल एसेट हैं ये नहीं देखना, कौन से निकाले गए उसको देखना है। तो एग्जामिनर आपको एक लिस्ट दे देगा कैपिटल एसेट्स की, आप उसमें से जो निकालने वाले होंगे निकाल लो, की जो बच गए ना उसकी फेयर मार्केट 25 मिलियन से एक्सीड होनी चाहिए। यानी कि हमें पहले क्या करना है, कैपिटल एसेट्स, कौन से कैपिटल एसेट्स जो लिस्ट में से एक्सक्लूजन के बाद बचेंगे, उसकी वैल्यू 25 से एक्सीड करेगी तो ये टैक्स हमें देना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो लिस्ट याद करना जो एक्सक्लूजन वाली है। सबसे पहले उस लिस्ट को याद कर लो, आसानी से समझा देता हूं। आप अपने घर में रहते हो और दुकान पे बिजनेस करते हो और शाम को खेती बाड़ी भी करते हो, ठीक है। अगर उसके बाद आपका एक दोस्त फौजी है, उसके पास भी जाते हो जिसको सरकार ने प्लॉट व्लॉट दिए हुए हैं, ठीक है, उसके पास चाय पीने जाते हो और फिर वहां से निकलते हुए आपने रास्ते में एक प्रॉपर्टी देखी जिसको आपने परचेज कर लिया। ये कहानी याद कर लो, ठीक है भाई, मैं आप इधर भी याद करा रहा हूं। पहली कहानी क्या है, कहानी ये है कि आप घर में रहते हो, ऑब्वियसली रास्ते पे तो नहीं रहते होंगे, आप घर में रहते हो, वहां से दुकान पे जाते हो, शाम को खेती बाड़ी करते हो, फौजी दोस्त के पास जाके चाय पीते हो, वापसी पे आके प्लॉट खरीदते हो। ये सारी प्रॉपर्टियां आ गई भाई जो निकल गई। सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी निकाली जाती है कैपिटल एसेट से, वन कैपिटल एसेट जो कि ओन्ड बाय रेजिडेंट पर्सन हो। वन कैपिटल एसेट, वन कैपिटल एसेट, ये नॉर्मली कौन सा होता है, अपना घर जिसमें रहते हैं। दूसरा निकाला गया है सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस, निकल गया दोनों, दोनों घर भी निकल गया, प्रॉपर्टी बिजनेस भी निकल गई। फिर है एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जिस पे हो रही हो, सिवाय फार्म हाउस, फार्म हाउस शामिल होगा। देखो ना, वन प्रॉपर्टी, वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय, ये आपकी मर्जी होती है, नॉर्मली अपना घर निकालते हैं लोग। दूसरा बिजनेस प्रेमिसेस, तीसरा एग्रीकल्चरल लैंड मगर फार्म हाउस नहीं, और तीसरा क्या है, आर्म्ड फोर्सेस को मिलने वाले और गवर्नमेंट को मिलने वाली प्रॉपर्टी। आर्म्ड फोर्सेस में मौजूद जो मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो अगर ड्यूरिंग, अब इसकी सारी बातें आसान है क्योंकि देखो उसकी शहादत हो जाए, उसके घर वालों को मिले, अच्छा शहादत नहीं हुई, नेचुरल डेथ से डेथ हो गई, उसको प्रॉपर्टी घर वालों को मिले, या उसको वुंडेड हो गया जंग में लड़ते हुए तो उसको कोई प्रॉपर्टी दे, या फिर वो सर्विंग पर्सनल है, इस वक्त सर्विस कर रहा है, रिटायर्ड है। यानी किसी भी केस में जब मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस को कोई प्लॉट मिलता है तो उनकी सैलरी इतनी कम होती है, टैक्स कहां से भरेंगे, प्लॉट तो दे देती है सरकार, ठीक है, और देना भी चाहिए भाई, आपके लिए वो जान कुर्बान करते हैं, हमारे फौजी भाई हैं। तो उसको निकाला गया है, ठीक है। फिर वन प्रॉपर्टी जो आपने क्या है,
परचेज किए जिसका पहला साल होगा। अब दोबारा सुने क्या क्या निकाला, अपना घर, अपना बिजनेस, खेती बाड़ी यानी लैंड, उसके बाद जो फौजी भाई था उसकी प्रॉपर्टी, और उसके बाद वापसी का प्लॉट। अब सुनिएगा, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी ऐसी है, ये 5 मैंने याद करा दिए। छठा क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे रेंट आ रहा हो। 6 याद हो गए, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे रेंट या इनकम आ रही हो, ये निकाल दो, ये निकाल दो, बाकी बच जाए। अगर वो 25 मिलियन एक्सीड कर रहे हैं तो ये टॉपिक अप्लाई करता है, ये टैक्स देना होता है। ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर ये हम आम लोगों पे अप्लाई नहीं होती, एग्जाम के हवाले से ये बात मुकम्मल हुई, मगर इसमें जैसे गवर्नमेंट के लिए भी कहा गया है कि गवर्नमेंट की ओन प्रॉपर्टीज निकाली जाएंगी, मगर गवर्नमेंट पे तो टैक्स ही नहीं है, तो प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट पे कभी कभी टैक्स बन सकता है, उसके लिए कहा गया है। और फिर क्या है कि कैपिटल एसेट जो लोकल अथॉरिटी के पास होगी वो भी निकाला गया। ठीक है। तो इस केस में जो एक्सक्लूजन्स किए गए हैं वो आप एक कहानी से याद कर सकते हो। घर से निकले दुकान पे, शाम को खेती बाड़ी, फौजी भाई के पास चाय पी, वापसी पे आके प्लॉट देखा, वो खरीदा, और वापस आए अपनी रेंटेड प्रॉपर्टी से रेंट कलेक्ट करते हुए आए। सारी चीजें याद हो जाएंगी। अपना घर यानी वन प्रॉपर्टी, वन कैपिटल एसेट ओन बाय दी रेजिडेंट पर्सन। दूसरा दुकान यानी बिजनेस प्रेमिसेस। एग्रीकल्चरल लैंड यानी खेती बाड़ी। फौजी भाई का मतलब है वो प्रॉपर्टी जो अलॉट होती है मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को। और वापसी पे क्या हुआ, आपने एक नया प्लॉट परचेज किया, तो कैपिटल एसेट जो फर्स्ट ईयर है, जिसको अभी अभी आपने इस साल खरीदा है, वो भी शामिल नहीं होता। और वापसी पे क्या किया, रेंट कलेक्ट किया, तो आपकी प्रॉपर्टी जो होगी जिसपे आपने रेंट कलेक्ट किया वो भी, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि रेंट जनरेट करे, ये निकाल के बाकी अगर जो प्रॉपर्टीज हैं वो 25 मिलियन से ज्यादा फेयर मार्केट रखती हो, तो फिर उसको हम ले आएंगे ऊपर, उस पर लगाएंगे 5%, और 5% से जो इनकम मिलेगी उस पर रेट लगाएंगे 20% का। ये आपका डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट है। और इसमें याद रखिएगा कि फार्म हाउस शामिल है,